नवादा की रोह थाना की पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, लूट की बाइक और नगद भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान चंदन कुमार, मनीष कुमार, केजीएन कुमार और नीरज कुमार के रूप में हुई है। सभी कासी चौक थाना क्षेत्र के रोह थाना क्षेत्र के मरोई गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते रोह थाना में 2 लूट की वारदात हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल लूट लिया गया था। उसी क्रम में एक अनुसंधान की टीम गठित की गई थी, जिसमें थाना अध्यक्ष रोह लीड कर रहे थे और इनके द्वारा लगातार सूचना संकलन की जा रही थी। इसी बीच उनको पता चला कि थाना क्षेत्र में कुछ जगह पे कुछ अपराधी लोग हैं जो डकैती की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जमा हुए हैं। इसी क्रम में छापेमारी की गई और बढ़िया से घेराबंदी की गई, जिसमें लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, 3 भाग रहे। जब इनकी जांच की गई तो इनके पास से 2 हथियार और 5 जिंदा गोली पाया गया। साथ ही जो दोनों घटनाओं में लूटी गई मोटरसाइकिल थी वो भी इनके पास से बरामद की गई है। पूछताछ में जरा बताया गया कि जो पिछले साल नवंबर महीने में सीएसपी संचालक से लूट की गई थी, जिसमें करीब 1,37,000 की लूट ये लोग किए थे, वो भी इन लोगों के द्वारा ही किया गया था। उसमें जो राशि इन लोगों के द्वारा लूटी गई थी उसके पूछताछ करने पे बताया गया कि उसमें से 42,000 इनके पास था, बाकी ये खर्च कर चुके हैं। वो जो 42,000 था वो भी रिकवर कर लिया गया है। साथ ही जो लूटी गई मोबाइल थी वो भी रिकवर कर ली गई है और उनका ATM रिकवर किया गया है। टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पिछले हफ्ते बिहार के चुनाव में सत्तू की खूब चर्चा हो रही है। शुरुआत तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए भाजपा नेता अमित शाह पर किया, जिसके बाद भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने तेजस्वी यादव को सत्तू पीते हुए नसीहत दे डाली। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव के समय जिस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता के लिए राजद के राजकुमार बयानों के गलत बयान बहाने का प्रयास करते हैं, सावन के समय उनके पिताजी मीट बनाते हुए दिखाने का काम करते हैं। वो स्वयं राजकुमार तेजस्वी यादव नवरात्रा के समय मछली खाते हुए दिखाने का काम करते हैं। जो सत्तू बिहार की संस्कृति, गरीबों की पहचान है, वो उस प्रकार के मजाक उड़ाने का काम करते हैं। ये उनकी पहचान तो है, उनके परिवार का भी पहचान है। आज बिहार का विकास पर बात करने के बजाय ऐसे ऐसे अनर्गल बयान देकर वो स्वयं आपको चाहते हैं जनता के बीच में स्थापित करना। जनता समय पर बखूबी जवाब देने का काम करेगी और बताने का काम करेगी। सत्तू के विषय पर ऐसे वक्तव्य देकर क्या करना चाहते हैं। चुनाव के समय जिस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता के लिए बिहार के गया लोकसभा का चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग संपन्न हुई। वहीं 20 अप्रैल को स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया। शुक्रवार को पूरी रात गया संसदीय क्षेत्र के ईवीएम को जमा कराया गया। सभी ईवीएम मशीन को गया कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया। अब स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया। मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा अन्य फोर्स की भी तैनाती रहेगी। इस संबंध में गया SSP आशीष भारती ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा मल्टीलेयर है। पूरी तरह से CCTV की निगरानी में एक स्ट्रांग रूम के पूरे परिसर को रखा गया है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगाई गई है। जो EVMs हैं जिसमें पोलिंग हुआ है वो स्ट्रांग रूम में रख दी गई हैं और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। और जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसके अनुसार वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, मल्टीलेयर्ड सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर लगाया गया है और सभी जो वरीय स्तर पे पदाधिकारी भी लगातार उसको निरीक्षण करके उसकी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। कितने लेयर में से सुरक्षा व्यवस्था? मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था है और उसमें हमारे पैरामिलिट्री के जवान भी हैं, हमारे अन्य जो बिहार स्टेट आर्म पुलिस के भी जवान हैं और जिला पुलिस भी हैं। कितने CCTV कैमरे लगाए गए? पर्याप्त CCTV कैमरा जो पूरे परिसर को कवर करता है वो लगाया गया है। CCTV कैमरा का फीड भी वहाँ पर दिया जाता है ताकि जो संबंधित कैंडिडेट हैं उनके द्वारा या उनके जो एजेंट हैं, प्राधिकृत जो व्यक्ति हैं, वो उसको देख सकें।
भागलपुर जिले में दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसे लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। न्यूज बाइस्कोप के संवाददाता श्वेतांबर कुमार ने बुजुर्ग मतदाताओं से बात करके जानने की कोशिश की कि पहले के चुनाव और अब के चुनाव में क्या बदलाव आया है। मुद्दा है कि जो यहाँ नेता लोग आवे लेकिन अबे नहीं करता है कोई, आज तक नेता को देखबे नहीं किए हैं कैसा है। तो मतदान तो कीजिएगा। हाँ मतदान करेंगे, हाँ। मतदान तो करिए देंगे, मतदान तो जिसके नाम पर करिए देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कोई किस्सा पुराना बताइए जो कि पहले हुआ करता था, अब देखने को नहीं मिल रहा है। पहले होता था कि हम लोग दल बल के साथ में गांव-गांव घर-घर घूमते थे। हाँ हाँ। और कैंडिडेट भी साथ रहता था, गली मोहल्ला सबसे सुख दुख का बात करते थे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है, गाड़ी पर आता होगा किधर से जाता होगा इसका ठिकाना नहीं है। हमरे बस्ती में कोई नेता पर नेता नहीं आता है न जाता है। अंतर है कि पहले जितना बीएमपी था तो कम से कम घर घर जो है आदमी का आता था, देखता था क्या कमी है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। लेकिन आजकल वह बात नहीं है, हवा ही खाली। प्रचार प्रसार का जो तरीका है वो कुछ नहीं, जीरो पर आउट है। हाँ। और हम सब विकास पर जोर दिए हैं कि मोदी जी के नाम पर हम सब वोट कर रहे हैं। जैसे जैसे दूसरे चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टी अपने अपने ताने बाने नए तरीके से बुनना शुरू कर चुकी हैं। प्रत्याशियों के लिए बड़े बड़े दिग्गज नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, कहीं रोड शो कर रहे हैं तो कहीं जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भागलपुर में एनडीए प्रत्याशी जदयू नेता अजय मंडल के पक्ष में प्रचार करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के गोराडीह प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुख्तारपुर के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री का ये 3 दिन के अंदर भागलपुर में तीसरी जनसभा है। मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन को इस दौरान जमकर लताड़ा करा दिया। आज जितना हुआ, आप कितनी बड़ी संख्या में हैं, आप तो हमको बता दिए कि 10 लाख तो 10,51,000 हो गया। और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब शहरी क्षेत्र में भी हमने कर दिया इसको। आप कितना बढ़िया, हम तो जब जगह जाते हैं तो जीविका दीदियों का हाल चाल सब देखते हैं। आप कितना बढ़िया लगता है। आप पहले कोई बोलती थी, आज कितना बढ़िया बोलती है। तो इसीलिए आप सोच लीजिए, हम लोगों ने सबके लिए काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया, और जो हालत था वो सबको दूर करने का हम लोगों ने काम किया। और जितना भी काम किया, अब तो आप जानते ही न हैं, यही पर न था, कितना बड़ा झंझट था यहाँ। जब हम आए थे तब यही पर का सब समाधान न कराए भागलपुर का। जब हम आए थे चुनाव प्रचार में 5 में, तब पता चला कि तो 19 का काम था। 1999 का, 89 का। और उसके बाद हम जो देख लिए, और उसके बाद जब हम कर दिए 2005 में, और तब देखिए हमने कितना किया। उन लोगों के लिए सारा समाधान करके जो भी गड़बड़ था वो सबको पकड़वा दिया, और उनको अभी तक हम सब तरह का काम उन लोगों को देने लगे। तो इस सब तरह से समझ लीजिए कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया और सब जगह कितना काम करा दिए। अमेजॉन कंपनी के एजेंट से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया और 6,90,000 रुपए लूट ले गए बदमाश। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पैसा जमा करने जा रहा था ये एजेंट। बाईपास थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस को एक सूचना मिली कि विकेश कुमार नाम के आदमी जो है 0 माइल थाना क्षेत्र से पैसा जमा करने पटना सिटी जा रहे थे, और उनके पास तकरीबन 6,90,000 रुपये अमेजन का पैसा उनके पास था, जो कि रेडिएंट कंपनी के द्वारा उनको दिया गया था। और जैसे ही वो यहाँ पे एक पुल है पटना सिटी में आरोबी, जैसे ही उसके ऊपर वो चढ़ने वाले थे तो 4 अपराधकर्मी 2 मोटरसाइकिल पर हथियार का बल दिखाकर वो पैसा उनसे लूट लिया। तो अभी पुलिस जो है घटनास्थल पर यहाँ पर पहुँच चुकी है और वैज्ञानिक साक्ष्य किया जा रहा है, CCTV का निकाला जा रहा है, और अभी एक्सपर्ट टीम यहाँ पे।
आरा जिला के विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में आज डीजे नीरज किशोर की अदालत ने हरीश मिश्रा और उसके भाई ब्रजेश मिश्रा को अभियुक्त करार दिया। साथ ही दोनों आजीवन कारावास की दोनों को सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने दोष सिद्ध 5 अन्य अपराध कर्मियों टोनी, उमाकांत, बसंत, हरेंद्र और पप्पू को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर भी अर्थदंड लगाया गया है। फैसला सुनाए जाने पर कोर्ट में मौजूद विश्वेश्वर ओझा के समर्थकों की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक गए। अन्य जो एक्यूज थे 5 एक्यूज, उनको जो है 307 के अंतर्गत 10 साल का रिग्रेस इंक्रीजमेंट और इसके 402(18) जो है सेशन ट्रायल, उसमें भी ब्रजेश मिश्रा मेन एक्यूज थे। ये चूँकि पहले भी 302 के अंतर्गत गिल्टी होल्ड हुए थे। इन्होंने इसी कांड के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा की हत्या कर दी थी। तो 12/2/24 को एडीजे 2 के द्वारा इनको गिल्टी होल्ड किया गया था। उसी के उस रिगार्ड में इस कांड में इनको 402(18) के अंतर्गत इनको भी आजीवन कारावास दिया गया है और आजीवन कारावास और 50,000 फाइन दिया गया है। 2 कांड के अंतर्गत सेशन ट्रायल 390-16 में ब्रजेश मिश्रा को आजीवन कारावास, जो मैंने पहले भी बोला, और उनको 307 में भी पाया गया है, जो 10 साल और 25,000 का फाइन हुआ। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।